हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बैम्बू सूट्स पिकल यानी बांस करील का अचार। हमारे इंडिया में सभी जगह ये नहीं पाए जाते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ ये मिलते हैं, जैसे आसाम, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका वगैरह। बहुत से लोग इसे जानते हैं और बहुत नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इससे बहुत सारी रेसिपी भी बनती है, जैसे सब्ज़ी, पकौड़े, पराठे और अचार। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बांस करील का अचार। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बांस करील का अचार बनाना शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर हाफ़ केजी बैम्बू सूट्स ले रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैं इसके पीछे का हिस्सा कट कर लूँगी और इसके ऊपर का एक लेयर्स नाइफ़ की हेल्प से निकालती जाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आराम से इसके ऊपर का लेयर निकल जाता है। अब इसे इतने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लूँगी। अब इसके पतले स्लाइसेस काट लूँगी और अब इसकी लंबी लंबी स्टिक्स की तरह कट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से। आप चाहें तो इसे स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे बांस करील को कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे बांस करील को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। अब मैं इसे बॉईल करूँगी। देखिए, पानी बॉईल हो गया है तो मैं सारे बांस करील को इसमें डाल देती हूँ। इसमें एक उबाल आने देंगे। देखिए, उबाल आ गया है तो मैं इसे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए उबलने दूंगी। रॉ बैम्बू सूट्स में नेचुरल टॉक्सिन होते हैं, तो इसके उबालने से वो सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, इसलिए इसे उबालना ज़रूरी है। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे स्ट्रेनर से छान लूँगी। देखिए, सारे बांस करील को मैंने छान लिया है। अब इसे एक कॉटन कपड़े पर फैला दूंगी ताकि जितना भी इसमें पानी का अंश है वो निकल जाए। चाहे तो आप इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख दें या 5-6 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे रख दें। देखिए, ये अच्छे से ड्राई हो गई है। मैंने इसे हवा में ही सुखा लिया है। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन लिया है। ये 50 ग्राम पीला सरसों है। ये 4-5 लाल मिर्च है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में ये सरसों डाल दूंगी, ये लहसुन और ये मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, अब इस बैम्बू सूट में ये जो मसाले का पेस्ट बनाया है वो डाल देती हूँ। अब ये नमक डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। ये हाफ़ कप सरसों का तेल डाल दूँगी। इसे मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा तेल बाद में और डाल दूँगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मसाला ना बैम्बू सूट्स में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 2 दिन तक इसे धूप ज़रूर दिखा दें ताकि जो मसाले में मैंने पानी डाला है ना वो सूख जाए। अगर बाय चांस धूप ना हो तो फ़ैन के नीचे इसे सुखा लें और बीच बीच में इसे स्पून से चलाते रहें। ये बैम्बू सूट्स ना बारिश के मौसम में ही मिलता है, तो जब भी धूप निकले आप 1-2 घंटे के लिए भी इसे धूप ज़रूर दिखा दें। इससे इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है।
2 दिन हो गए हैं और मैं इसमें 2-4 घंटे धूप दिखा दी थी। देखिए अचार कितनी सॉफ्ट हो गई है और कलर भी बहुत प्यारा आया है। एक बात बता दूं, अगर आप अचार ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर रहे हैं, 6 महीना या साल भर के लिए, तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाल दें। अब मैं अचार को एक शीशे के जार में रख देती हूँ। जार बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए, तभी अचार आपका ख़राब नहीं होगा। अचार को आप जब भी निकालें तो स्पून बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। तो देखा ना आपने कितना इजी है इसे बनाना, और आपके खाने के स्वाद को भी ये कई गुना बढ़ा देती है। अगर आपको बैम्बू शूट्स मिले तो आप ये अचार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।